स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बिटवीन 180 टू 360। साइन 180 से लेके 360 तक, कॉस 180 से लेकर 360 तक की वैल्यूज़ को देखो बच्चों। इसको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था। जैसे हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन था प्लस एक्स, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस बिटवीन 180 टू 360। हमने 0 से लेके 180 तक की रेशियोस को देख लिया है। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो हमारी प्रीवियस वीडियोस को देख सकता है। अब जैसे हमारे पास प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस y कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, कुछ एक्सिस हैं, एक्सिस है। अब इसमें क्या है, अब एंगल्स हमें देख, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 180 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 180 होगा। बट ये वाली जो वैल्यूज़ होगी ये होगा 180 डिग्री, और जब इसको हम रोटेट करके दोबारा लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर हमें निकालनी है कॉस 180 प्लस 30 मीन्स अगर हमें निकालनी है कॉस 210 की वैल्यू, तो कॉस 210 की वैल्यू निकालने के लिए देखो हम क्या करेंगे, एंगल को काउंट करेंगे। यहाँ से ये एंगल हो गया 180 प्लस 30, 180 प्लस 30। ठीक है बच्चों। अब देखो 180 प्लस 30, तो अगर 180 प्लस 30 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, तो देखो बच्चों इसको लिखेंगे cos 30। कैसे, देखो इस x एक्सिस जब भी हम एंगल मेजर करेंगे, किससे मेजर करेंगे, इस x एक्सिस से। तो x एक्सिस से सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, किसके लिए 210 के लिए। क्योंकि हम जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं हमेशा एंगल हमारा 90 डिग्री से लेस होना चाहिए, मीन्स 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ये एंगल है 180 डिग्री का टोटल, और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री का। और जब इस हमें निकालनी वैल्यू किसकी है, इस पूरे के पूरे एंगल की, मीन्स हमें वैल्यू निकालनी है 210 डिग्री की। तो हम काउंट करेंगे 180 प्लस 30। तो हम कौन सी वाली वैल्यू को काउंट करेंगे एक्स एक्सिस से, इस 30 वाली वैल्यू को। ठीक है बच्चों। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ठीक है बच्चों। cos 210 की डिग्री की वैल्यू हो जाएगी √3/2। बट देखो बच्चों, अब हमें मालूम है cos होता है b/h। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है, ये बेस क्या है हमारा नेगेटिव, क्योंकि x माइनस एक्स एक्सिस की वैल्यू ले रहे हैं 0 से लेके माइनस एक्सिस, तो हमारा बेस कैसा है नेगेटिव। और जो हमारी हाइपोटेन्यूस है वो है यूनिटलेस, तो ये हाइपोटेन्यूस है, और ये क्या है हमारी बेस है, और ये क्या है परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है। तो बेस नेगेटिव में, परपेंडिकुलर हाइट नेगेटिव में। तो हमारा जो cos की वैल्यू होगी, cos की वैल्यू cos थीटा इज इक्वल टू माइनस b/h। cos थीटा होता है b/h। बट इस एक्सिस यानी थर्ड क्वाड्रेंट के लिए cos थीटा हो जाएगा माइनस b/h। अब जो cos थीटा हो जाएगा माइनस b/h, तो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 210 सिर्फ हमें क्वाड्रेंट बताता है। 210 हमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेंट बताएगा कि
फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हम लाई कर रहे हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा बेस कैसा है, नेगेटिव है, तो वैल्यू हो जाएगी ये नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो cos 210 की वैल्यू हो जाएगी -√3/2 की। अगर हमें निकालनी है cos 225 मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास cos 180 + 45। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, यानी cos 225 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी cos 45 और cos 45 की वैल्यू होगी हमारे पास 1/√2 और 225 हमें क्या बता रहा है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट बता रहा है तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट बता रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू कितनी होगी हमारी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो cos 225 डिग्री की वैल्यू हो गई -1/√2। ये किसके लिए हो गया, ये हमारे cos 225 यानी cos 225 के लिए। अगर हमें वैल्यू निकालनी है cos 255 के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वैल्यू निकालनी है cos कितने एंगल हो गया हमारे पास, कि क्या एंगल हो गया, 210 हो गया, 225 हो गया, यानी 45 डिग्री का हो गया। अब हमें निकालना है 260 के लिए, मीन्स cos 270 cos 270 और cos 270 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, बट cos 270 से पहले हम निकाल लेते हैं cos 240 तो cos 240 के लिए वैल्यू हो जाएगी हमारे पास cos 180 + 60, तो ये वैल्यू हो गई 180 + 60। तो देखना बच्चों, तो इसको हम लिख सकते हैं cos 60 डिग्री माइनस का क्यों, क्योंकि ये हमें बताएगा थर्ड क्वाड्रेंट, मीन्स 180 + 60, तो ये किस में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो cos 60 डिग्री हो जाएगी वैल्यू हमारी cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो जाएगी -1/2, मीन्स हमारी cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी -1/2। ठीक है बच्चों, हमने देख लिया cos 210 की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, cos 225 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, cos 240 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम देखते हैं cos 270 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, cos 270 की, तो cos 270 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखना बच्चों, cos 270, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास cos 180 + 90। ठीक है, और cos 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है बच्चों, cos 90 की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0। कैसे, देखो हमारे पास क्या वैल्यू थी, -1/2। अब देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आ रहे थे हमारी वैल्यू क्या हो रही थी, वैल्यू घटती चली जा रही थी। ठीक है, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसको लिख सकते हैं cos 270 डिग्री = 0। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर अब इसी के लिए हमें निकालना हो cos 300, तो cos 300 के लिए कैसे निकाली जा सकती है वैल्यू, देखो cos 300 डिग्री, और cos 300 डिग्री के लिए वैल्यू क्या निकालेंगे, देखो ये वैल्यू हो जाएगी cos 270 प्लस 30। अब ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे cos 270
प्लस 30, तो मीन्स एंगल क्या बन रहा होगा यहाँ पे, ये 30 होगा। देखना cos 270 प्लस 3 प्लस 30। अब देखना बच्चों, अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, निकालनी है वैल्यू हमारी cos 300 के लिए। जब हम 300 के लिए वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो देखना ये टोटल एंगल हो गया 300, ठीक है। अब हमारे पास बच कितना गया एंगल, ये 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब देखना 60 डिग्री, पर मैंने क्या कहा था कि हमें एक्स एंगल किससे मेज़र करना है, एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस से भी हम जो मेज़र करेंगे तो हम स्मॉलेस्ट एंगल को लेंगे, किसको, स्मॉलेस्ट एंगल को। तो ये cos 270 प्लस 30 तो होगा, बट इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे cos 360 माइनस 300, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos 60 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालेंगे बच्चों हम, cos 60 डिग्री की। और cos 60 डिग्री देखना, इसमें ये हमारा b कैसा है, b हमारा पॉजिटिव है और p कैसा है हमारा नेगेटिव, तो हमारे और h क्या है ये, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए, cos 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 1/2, ठीक है बच्चों। तो मीन्स जब हम cos 300 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे लिए 1/2, ठीक है बच्चों। अब देखो, अगर हमें निकालनी होगी वैल्यू cos 315, तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, cos 360 माइनस 315, और ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, cos 45, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, और जो कि इक्वल होगा cos 315 डिग्री के। cos 315 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। तो मीन्स अब देखो, अब ये जो वैल्यू थी, अब हमारे पास ये एंगल किस चीज, अब एंगल हम काउंट करेंगे, ये जो एंगल होगा हमारे पास, अब ये एंगल हो जाएगा हमारे लिए 350 डिग्री, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 45 डिग्री की, ठीक है। हम मेज़र किसे कर रहे हैं, cos 350 की, पर वैल्यू किसकी लिखेंगे, cos 45 की, ठीक है। और इसमें हमारा बेस क्या है, पॉजिटिव, तो cos थीटा हो जाएगा प्लस b/h, तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, ठीक है बच्चों। अब जैसे हमें वैल्यू निकालनी होगी, अब जैसे हम वैल्यू निकालते हैं cos 330, cos 330 की वैल्यू, तो इसको लिखेंगे cos 360 माइनस 330, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास cos 30, ठीक है। और cos 30 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, cos 30 की वैल्यू हो जाएगी हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी √3/2, और यहाँ पे ये कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, कौन से क्वाड्रेंट में, 360 माइनस 330, मीन्स ये 330 हमें क्या बता रहा है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा बेस कैसा है, पॉजिटिव, तो ये हमारी जो पूरी की पूरी वैल्यू आएगी cos 330 की, वो हो जाएगी √3/2। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे अगर हमें वैल्यू निकालनी है 360 के लिए, ठीक है, तो 360 के लिए जब हम वैल्यू निकालेंगे cos 360, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 360 माइनस 360, और ये वैल्यू हो गई cos 0, और जो cos 0, तो cos 360 को लिखेंगे cos 0 डिग्री, और ये cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो cos 360 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1, ठीक है बच्चों। तो देखो, अभी तक हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जब
कॉस 0 की वैल्यू थी तो वो कितनी थी 1। जब कॉस 90 की वैल्यू थी वो क्या थी 0। जब कॉस 180 की वैल्यू थी वो क्या थी, जब कॉस 180 की वैल्यू थी तो वो -1, और जब वो कॉस 270 की वैल्यू थी तो वो 0 थी, और जैसे ही वो कॉस 360 की वैल्यू होती है वो 1 हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये वैल्यू याद रहेगी कि जैसे कॉस 0 से कॉस 90 पे जाता है, फिर कॉस 270 कॉस 0 डिग्री से हम कॉस 90 डिग्री, फिर ना कॉस 180 डिग्री, फिर कॉस 270 डिग्री, फिर कॉस 360 डिग्री। तो वैल्यू हमारी कैसे वेरी कर रही थी, कॉस 0 1, फिर 0, फिर -1, फिर उसके बाद वैल्यू क्या हो जाती है हमारी, देखो कॉस 0 1, कॉस 90 0, कॉस 180 -1, फिर कॉस 270 0, और जैसे ही हम 360 पे पहुंचते फिर वैल्यू क्या हो जाती है हमारी 1। ठीक है बच्चों, इतना याद रहेगा कि हम पहले 1 से हमारी वैल्यू घटती है और 90 तक 0 तक, जैसे ही हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है हमारी वैल्यू 0 हो जाती है, और जैसे ही हम 180 पे आते हैं वैल्यू और नेगेटिव हो जाती है, मीन्स -1। फिर हमारी वैल्यू cos 180 से बढ़ना स्टार्ट करती है, -1 से -1 0 फिर 1। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं साइन के लिए, किसके लिए, साइन के लिए, कि साइन में ये कैसे एंगल वेरी करता है। देखो बच्चों, ये भी सेम कॉस की तरह ही वर्क करेगा। अब जैसे साइन 210 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे, देखो ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस, ये माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई और ये माइनस वाई। ठीक है बच्चों, अब देखो साइन 210 निकालना है तो हम काउंट कैसे करेंगे, देखो ये हो गया 180 और यहाँ पे एंगल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, ये 180 और ये 30 डिग्री, और दोनों को मिला दिया जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा 210 डिग्री, और इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। अब देखो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा P परपेंडिकुलर माइनस में, और जो हमारा बेस होगा वो भी माइनस में है, और हाइपोटेनियस यूनिटलेस है। ठीक है, तो हम निकालेंगे साइन 210 डिग्री। तो देखो मैंने कहा था कि हमें एक्स एक्सिस को नहीं छोड़ना है, जब भी हम एंगल मेजर करेंगे किससे मेजर करेंगे, एक्स एक्सिस से। ठीक है, और एक्स एक्सिस में हम कौन सा एंगल लेंगे, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होगा। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट हमें एंगल लेना है हमेशा एक्स एक्सिस से। ठीक है, जब भी हम एंगल मेजर करेंगे तो हम एक्स एक्सिस से ही करेंगे, और दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होगा। तो देखो बच्चों, तो साइन 210 को हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 30, और इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री से कम है तो इस वाले वैल्यू को लेंगे। ठीक है, अब देखो साइन 210 की वैल्यू हो जाएगी साइन 30 डिग्री। अब ये क्या बता रहा है, ये 210 हमें बता रहा है क्वाड्रेंट, मीन्स 180, ये टोटल 180 प्लस 30 ये मीन्स किस क्वाड्रेंट में हम लाई कर गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। जैसे ही हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचते हैं हमारा जो साइन थीटा हो जाएगा -p/h। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है 1/2, पर यहाँ क्या है हमारा p नेगेटिव, तो साइन 210 की वैल्यू हो जाएगी -1/√2। ठीक है, अगर ऐसे ही हमें निकालनी होगी वैल्यू साइन 225 की, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी साइन 180 प्लस 45। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखेंगे हम साइन 45 डिग्री और साइन 225।
ठीक है। तो देखना साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, बट साइन 225 है, तो इसका मतलब 180 प्लस 45, 180 प्लस, अब इसके लिए हमें एक नया डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और ये 180, तो मीन्स इसकी वैल्यू हो गई 1/√2। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हमारा पी कैसा है, नेगेटिव, तो -p/h, ये वैल्यू हो गई हमारी साइन 225। ठीक है बच्चों। अब देखो अगर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमारी 225 की हो गई, अगर हम वैल्यू फाइंड करते हैं साइन 240 की, किसकी, साइन 240। देखो बच्चों साइन 240 की वैल्यू निकालने के लिए सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है हमें, सेम कॉन्सेप्ट, साइन 240, देखो साइन 240 ये हो जाएगी वैल्यू साइन 180 प्लस 60, ठीक है, साइन 240 डिग्री इज इक्वल टू साइन 180 प्लस 60, तो ये वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखो साइन 240 इज इक्वल टू √3/2, बट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है बच्चों। अब देखो अब वैल्यू निकालते हैं हम साइन 270 डिग्री, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, साइन 180 प्लस 90। ठीक है बच्चों। अभी हो गई साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। ठीक है, और साइन 90, ये 270 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो हम क्या लिखेंगे -1, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन 270 डिग्री। ठीक है बच्चों। अगर अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन 300 की, तो कैसे निकालेंगे साइन 300 की, देखो अगर हमें साइन 300 की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास डायग्राम, देखो अब इस डायग्राम को रफ करते हैं, अब एक नया डायग्राम बनाते हैं साइन 300 के लिए। ठीक है, साइन 300, ताकि और डिटेल में समझ में आ सके हमें नए डायग्राम से। अब हमारे पास एक डायग्राम है, ये वैल्यू होगी +x, ये वैल्यू होगी -x प्लस y, और ये वैल्यू -y। ठीक है बच्चों। अब हमें निकालनी है वैल्यू 300 की, तो ये हो गया 180, ये हो गया 90, मीन्स टोटल 270, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 30 डिग्री। तो जब ये 30 डिग्री की वैल्यू होगी तो टोटल कितने डिग्री का एंगल हो गया, टोटल हो गया हमारे पास cos 270 प्लस 30। ठीक है बच्चों, तो इसे हम लिख सकते हैं cos 300। ठीक है, cos 300 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल वैल्यू, ये एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये टोटल एंगल 300। ठीक है, बट हम कहाँ से मेजर करेंगे, हमें एक्स एक्सिस से, यहाँ से भी हम एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हैं, पर एक्स एक्सिस से कौन सा एंगल लेंगे, जो सबसे छोटा होगा। ये एंगल कितना बच गया हमारे पास, 60 डिग्री। तो हम वैल्यू किसकी लेंगे, यहाँ पे सॉरी कॉस लिख दिया, वैल्यू लेनी थी हमें साइन की, साइन 300। तो साइन 300 और जब साइन 300 के बाद यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 300, तो साइन 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान देना कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एंगल बनाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा नेगेटिव में P, ठीक है, और ये H, तो साइन हमारा कैसा बनेगा, साइन बनेगा -P/H। ठीक है बच्चों। अब देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और कैसी वैल्यू है ये, नेगेटिव में, तो साइन 300
की वैल्यू हो जाएगी -√3/2। अब जैसे हमारे पास वैल्यू निकालनी है साइन 350, ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 315। तो साइन 315 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, ये देखो ये वैल्यू और छोटी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45, और ये वाले जो एंगल हो जाएंगे हमारे पास कितने डिग्री के हो जाएंगे, साइन 315 मीन्स 315। ये टोटल एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा, ये एंगल 45, और ये टोटल एंगल हो जाएगा हमारा 315 पूरा का पूरा, और ये एंगल है हमारा 45, और ये वाला एंगल हमारा कितना है 270। तो हम वैल्यू किसकी लेंगे, साइन 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री की, ठीक है बच्चों। और जो साइन 45 डिग्री की वैल्यू लेंगे तो साइन 45 वैल्यू होती है 1/√2, पर ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, साइन 350 कौन से क्वाड्रेंट में, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा पी कैसा है, हमारा पी नेगेटिव है परपेंडिकुलर हाइट, तो यहाँ पे कैसा लग जाएगा नेगेटिव, तो मतलब साइन 350, ठीक है बच्चों। अगर हमें निकालनी है साइन 330, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास बच्चों साइन 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखो ये जब हमारा पूरा एंगल बन जाएगा 330, तो हमारे पास रिमेनिंग एंगल कितना बचेगा 30 डिग्री, तो वैल्यू हो जाएगी साइन 330 इज इक्वल टू 1/2। और क्या कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है बच्चों। इतना समझ में आया। अब देखो हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकालना सीख ली है 360 तक के लिए। अगर वही वैल्यू होती है हमारे पास साइन 360, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे साइन 0 डिग्री, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन 360 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। हमने साइन 180 से लेके साइन 360 तक की वैल्यू निकालना सीखा, कॉस 180 से लेके कॉस 360 तक की वैल्यू को निकालना सीखा।